हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग स्वस्थ है, मस्त है और मेरे साथ जुड़े हैं, इसलिए आप सबका दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज मैं बात करूंगी सेल्फ हीलिंग के ऊपर। हम सबको लगता है कि सेल्फ हीलिंग करना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हमको बुखार है, हेडेक है या बॉडी पेन है और हमारे किसी फ्रेंड की या किसी नजदीक के रिश्तेदार की शादी है, तो हम वहां जा पाएंगे? या अगर गए भी तो हम क्या उस शादी में एंजॉय कर पाएंगे? क्या नहीं कर सकते एंजॉय? ठीक है, क्योंकि हम इतना बॉडी पेन, हेडेक या बुखार से लथपथ है, तो हम वहां जाके एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर कोई भी हमें कुछ बोलता है, हमारा इंसल्ट करता है, हम उसको पकड़ के बैठते हैं। किसी ने कभी तो बचपन में कुछ तो हमसे निगेटिव बोला होगा, उसको भी हम पकड़ के बैठे होते हैं। ठीक है, बहुत घर में भी हस्बैंड वाइफ की या सासू ससुर, देवर देवरानी, किसी के भी साथ हमारी तू तू मैं थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं हो ही जाती है, हर घर में होती ही है। लेकिन उसमें से किसी किसी चीज को हम मन में बिठा के लेते हैं, और जब जब वो चीज हमें याद आती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी हमें बुरा लगता है। ठीक है, बहुत बुरा लगता है तो अनजाने में ही हमारे आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। उसी का इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उस बात ने हमें बहुत ज्यादा हर्ट किया होता है, जिसे हमने हील नहीं किया है। इसीलिए जब भी उस बात का जिक्र आता है तो हमारे आंख से आंसू आना शुरू हो जाता है। अगर हमें बॉडी पे कहीं भी अगर कुछ इंजरी हो गई होगी और उसे हमने हील ही नहीं किया, वो ऐसी ही पड़ी है, लेकिन जब भी कभी हम किधर जा रहे हैं और उसको थोड़ा सा भी टच हो गया या उसे थोड़ा सा भी धक्का लग गया, तो उसमें से ब्लड आना या उसमें से पेन होना शुरू हो जाता है। उसी तरह अगर हमारे अंदर जो गिल्ट है, जो पेन है, जो डर है, जो भी किसी ने हमको इंसल्टेड बोला है, उस चीज को हमने अंदर अंदर दबा के रखा है, एक डस्टबिन की तरह उसे अंदर ही हमने पकड़ के रखा है, तो उसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर, हमारी पूरी हेल्थ पर, हमारी पूरी करियर पर, हमारी आने वाली रिलेशंस पर उसका असर होता ही होता है। जिस तरह से अगर हम बीमार है तो किसी शादी में जाके हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं, उसी तरह अगर हमने अपनी इनर माइंड को हील नहीं किया है तो उसका असर हमारी पूरी करियर पर, हमारी हेल्थ पर, हमारी वेल्थ पर, हमारी रिलेशंस पर होता ही होता है। तो उसे हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसे हील करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि होओपोनोपोनो है, ईएफटी है। छोड़ दो, ये तो नए तरीके हैं। हमारा बहुत सालों से चला चला आ रहा एक तरीका है, वो है जप नाम। ठीक है, बैठो 5 मिनट, किसी भी अपने पसंद के भगवान का 5 मिनट जप नाम डेली करना है। 5 मिनट खुद के साथ बैठना है, खुद को क्या अच्छा लगता है, खुद को क्या महसूस होता है, खुद को क्या पसंद नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम दूसरों के साथ बात करते हैं, दूसरों की पूछताछ करते हैं, लेकिन खुद की नहीं करते हैं, और ये ही करना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए फोन को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए टीवी को छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए इस माहौल को या इस गड़बड़ गोंधल को छोड़ दो। ठीक है, एक जगह पे शांत पीसफुल बैठो, खुद से बात करो, खुद के अंदर क्या फीलिंग्स है उसे जानने की कोशिश करो।
नेचर में जाओ, नेचर में बैठो, नेचर से कनेक्ट हो जाओ, पानी में पैर डाल के पानी के साथ बैठो, देखो। और ये चीजें अगर आपने कर दी तो आपका इनर हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद से बात करना, खुद को जानना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आजकल इतना, मतलब इतना इंसान बिजी हो गया है कि उसे शांत बैठने के लिए, खुद के अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए, खुद से बात करने के लिए, खुद की फीलिंग्स कैसी है ये महसूस करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। क्योंकि हमारे सबके पास ये खिलौना आ गया है जिसका नाम है मोबाइल। उससे हम इतना कनेक्ट हो गए हैं कि उससे डिटैच हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीजें आप करके देखो। 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन अगर ये आपने कंसिस्टेंसी से किया तो इतने बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आप पाएंगे कि पूछो ही मत। लेकिन ये इनर हीलिंग या सेल्फ हीलिंग करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे अंदर एक छोटा बच्चा है जिसे हमारी प्यार की, जिसे हमारी पैम्परिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो अगर एक बार उसे मिल गई ना तो वो इतना खिलखिला के रहेगा, इतना खिलखिला के वो एंजॉय करेगा, और तुम्हें भी वो एंजॉयमेंट, तुम्हें भी वो हैप्पीनेस महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप करके देखो। और ये आज का मेरा टॉपिक आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। किसी भी तरह से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माय फ्रेंड्स।